12 भावना पढ़ी हैं आपने? अरे बोलिए ना। 12 भावना पढ़ी है? बच्चों ने पढ़ी है? राजा राणा छत्रपति नहीं पढ़ी है आपने? आपकी मम्मी बहुत खराब है। कौन है तुम्हारी मम्मी? हाँ, मम्मी से कहना आप अच्छी नहीं हो, आपने हमें 12 भावना नहीं पढ़ाई इसलिए आप अच्छी नहीं हो। और 12 भावना ज़रूर पढ़ना, फिर याद करके फिर आना, फिर मुझे सुनाना। जितने बच्चे बैठे हैं सब दोबारा आओगे? छोटे वाले बच्चे सब दोबारा आओगे? क्या करके आओगे? 12 भावना याद करके आना, फिर आप मुझे सुनाना, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। ठीक है? अपनी मम्मी से, दादी से, किसी से भी याद कह के याद कर लेना। ठीक है? ठीक है। अच्छा, बड़े लोगों में कितनों ने 12 भावना पढ़ी है? राजा राणा छत्रपति हाथ उठाकर बताओ। याद नहीं वो बात अलग है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाथ उठाकर बताओ ना। फिर कितने लोगों ने पढ़ी, मैं देख तो लूं। याद नहीं वो बात अलग है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है। आज से रोज पढ़ना, ठीक है? या तो मोबाइल में सुन लेना, और मोबाइल में भी सुनना और पढ़ना भी, फिर दोनों के भाव देखना क्या अंतर है। ठीक है? तो भावनाओं के नाम हैं, 12 भावनाओं के नाम हैं। आपने भावना तो पढ़ी है मगर उनके नाम आपको नहीं पता होंगे, है ना? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि दुर्लभ। ये 12 भावनाएं होती हैं, है ना? तो 12 भावना जो हुई, तो अब इनमें अनित्य का मतलब क्या है? संसार नित्य नहीं है। ऐसी भावना करना, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, ये क्या हो गई? अनित्य भावना। अशरण भावना, मम्मी मारे तो पापा की शरण में चले जाओ, पापा मारे तो दादी की शरण में चले जाओ, दादी मारे तो दादा की शरण में चले जाओ, और सारे मारे ना तो मम्मी शरण है, ना पापा शरण है, ना दादी शरण है, ना दादा शरण है। यदि शरण दुनिया में कोई है तो अरिहंत शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्झामि। आप नमोकार मंत्र रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रोज नियम से कितने बार? पूजा के समय। और जो पूजा नहीं करते हैं वो मात्र नमोकार मंत्र बोलते होंगे, तो कम से कम 9 बार। कितने बार? 9 बार नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम, चत्तारी उत्तमा और चत्तारी शरणम, ये जरूर पढ़ना चाहिए और भाव सहित पढ़ना चाहिए। संसार में यदि कोई मंगल है तो केवल अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगलम और केवली के द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। यदि संसार में कोई चीज़ उत्तम है, बेस्ट, उत्तम का मतलब बेस्ट, यदि संसार में कोई चीज़ बेस्ट है तो अरिहंत उत्तमा, सिद्ध उत्तमा, साधु उत्तमा, केवली द्वारा प्रणीत धर्म उत्तमा। और यदि कोई सच्ची शरण है तो अरिहंत शरणम पवज्झामि। और पढ़ते पढ़ते भावना भाया करो, अरिहंत शरणम पवज्झामि, मैं अरिहंत शरण की, भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध शरणम पवज्झामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहू शरणम पवज्झामि, मैं साधु परमेष्ठी की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्झामि, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसे भावना पूर्वक 9 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, तब आपका नमोकार मंत्र पूरा होगा, वरना अधूरा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। कितने बार?
केवल 9 बार, केवल 9 बार। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? कौन कौन पढ़ सकता है? किस किस को याद है? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ भैया। हाँ, आप नहीं पढ़ोगे? हेलो, इस मंत्र का जो प्रभाव पड़ेगा ना, नमोकार मंत्र में क्वालिटी आ जाएगी। क्योंकि जब तक भाव नहीं होंगे अंदर के, तब तक नमोकार मंत्र का क्या आपको महत्व पता चलेगा, है ना? तो अच्छे से फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन पढ़ेगा? इधर वालों को नहीं देख पाई मैं, पूजा करने वाले तो सुन नहीं रहे। आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? आपने तो पूजा, आप तो पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सुन भी रहे हैं? अच्छा, हाथ उठाओ फिर। चलो, बहुत अच्छी महिलाएं एक बार में 2 काम कर रही हैं। पीछे करने वाले तो पूरी पूजा ही कर रहे हैं। अच्छा, आपने भी हाथ उठा लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। यानी कितने बार पढ़ना है? केवल 9 बार। आप मंदिर जाओ तो मंदिर में बैठ के पढ़ लो, है ना? और यदि आप सो के उठते हो तो सो के उठ के पढ़ लो। यदि आप दिन में चाहो तो दिन में जब स्वाध्याय करते हो तब पढ़ लो। यदि आप उस समय नहीं पढ़ पाते हो तो रात को सोने से पहले पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर है। बच्चे हाथ उठाएं। बच्चों ने हाथ उठाया था? उठाया था? आपको आता है चत्तारी शरणम पवज्जामि? आता है ना? जरूर पढ़ना 9 बार, ठीक है? आज से सब बच्चों को भी रोज पढ़ना है। जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। हाँ, टीवी वाले आप लोग भी तो टीवी में देखते होंगे। बहुत से महिलाएं पुरुष आते, बोले माता जी आप टीवी में हाथ उठवाती हो ना, हम हाथ उठाते हैं, नियम लेते हैं। तो इसलिए मैंने फिर प्रैक्टिकल कर दिया कि मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत लोग सुन के हाथ भी उठाते हैं, और आपको कह दिया और उनको छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनको भी कह दिया तुम भी हाथ उठाओ, और वो घर में बैठे बैठे नियम लेते हैं, है ना? तो चत्तारी शरणम, अशरण भावना। संसार में कोई शरण नहीं है। क्या? संसार में कोई शरण नहीं है। शरण है तो केवल 4 ही हैं। कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी? फिर से बोलिए। शरणम पवज्जामि। और ऐसे भाव बनाया करो, हे भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और इतना पढ़ने के बाद फिर आप बिल्कुल भावपूर्वक, आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे आप भगवान से अटैच हो रहे हो। आप भगवान से जुड़ना चाहते हो कि नहीं? जुड़ना चाहते हो ना? आज तक इतनी मालाएं फेरी, जुड़े क्या? नहीं जुड़े ना? आप इस मंत्र को पढ़ना और फिर फील करना आंख बंद करके, और हाथ जोड़ के पढ़ना। हाँ, हाथ से गिनती मत करना, मन मन में गिनती कर लेना, है ना? और बिल्कुल फील करना कि मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। आप अटैच हो जाओगे भगवान से, और फिर आप ध्यान करना भगवान का। फिर आप देखना आपको कितना अच्छा लगता है। कौन नहीं होगा जो भगवान से अटैच ना होना चाहे? हर कोई होना चाहता है, लेकिन तरीका नहीं पता उसे, है ना? तरीका पता चल जाए तो निश्चित ही उसका मन भगवान से अवश्य ही जुड़ेगा, और ये पढ़ने के बाद तो जरूर जुड़ेगा। जब हमने भगवान की शरण प्राप्त कर ली है तो क्यों नहीं जुड़ेंगे, है ना? तो इस तरह से इस मंत्र का जाप, पूरा जाप कम से कम 9 बार रोज पढ़ें। आपको अच्छा लग रहा है तो 27 बार पढ़ लें, और अच्छा लग रहा है तो 51-52 बार पढ़ लें, और अच्छा लग रहा है तो इसकी पूरी माला फेर लें। ध्यान की सिद्धि के लिए ये मंत्र जरूरी है। नमोकार मंत्र के साथ में ये मंत्र जरूरी है। किसके लिए? ध्यान की सिद्धि के लिए। किसके लिए? ध्यान की सिद्धि के लिए। ध्यान की सिद्धि से क्या होगा? क्या होगा? क्या रिजल्ट है? ध्यान करने का क्या रिजल्ट है? आजकल बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिटेशन कोर्स हो रहे हैं, जिन्हें धर्म नहीं पता है मगर मेडिटेशन करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है ना?
किसी को इस तरह की जो बीमारियां होती है ना, तो उनको फिर ये कोर्स करवाया जाता है, आप ध्यान करो, उससे आपके ये बीमारियां कंट्रोल होंगी। किस लिए? बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए ध्यान करवाते हैं वो। ठीक है, अब हमारे पास तो ध्यान भरा पड़ा है, शुरू करो ना। हमारे पास तो ध्यान भरा पड़ा है, हमारे तो भगवान की मुद्रा ही ध्यान मुद्रा है। देखिए आप भगवान को देखिए, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। तो हमने क्या शिक्षा ली भगवान से? अरे बोलिए ना, क्या शिक्षा ली? ध्यान किया आज तक? नहीं, पूजा करते हैं हम, माला फेरते हैं। माला क्या है? ध्यान की पहली अवस्था है। ध्यान की शुरुआत कहाँ से होनी है? माला से। और आपने माला को ध्यान से नहीं फेरा, तो इसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान तो शिक्षा दे रहे कि ध्यान करो, ध्यान करो। रोज मंदिर जाते भी हो मगर शिक्षा ही नहीं लेते हो, बस पूजा कर लेते हो, पाठ कर लेते हो, भक्तांबर पढ़ लेते हो, माला फेर लेते हो, बस हो गया, हमने तो धर्म कर लिया। अभी तुम भगवान की शरण में भी नहीं पहुंचे। तुम मंदिर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान की शरण में पहुंच गए। जब तक हृदय से, आत्मा से आपने शरण को प्राप्त करने की भावना नहीं भाई, तब तक आप भगवान की शरण में नहीं है। तब तक आपका ये ओरा तैयार नहीं हुआ है। अपने आसपास एक रक्षा कवच तैयार किया जाता है, एक अदृश्य जो दिखता नहीं है और जो हर समय आपकी रक्षा करता है। तो वो कौन सा रक्षा कवच है? वो यही रक्षा कवच है, अरिहंत शरणम पवज्झामि, यानी मैं अरिहंत भगवान के ओरा के अंदर पहुंच गया। सिद्ध शरणम पवज्झामि, मैं सिद्ध भगवान के ओरा के अंदर पहुंच गया। साहु शरणम पवज्झामि, जो साधु परमेष्ठी हैं, मैं उनके ओरा के अंदर पहुंच गया। अब क्या बिगाड़ लेगा? अब हर जगह आपकी रक्षा होगी, आपके सिर की रक्षा होगी, आपके हर चीज़ की रक्षा होगी, आपकी बुद्धि की रक्षा होगी। और ध्यान करोगे तो डिप्रेशन चला जाएगा, ध्यान करोगे तो एंजाइटी नहीं होगी, ध्यान करोगे तो शुगर भी लेवल में रहेगी, ध्यान करोगे तो बीपी भी सही रहेगा। सारी दवाइयों का इलाज तो, बीमारियों का इलाज तो हमारे पास है। बस दवाई, दूसरों पर विश्वास है। डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, बस उसके यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ चले जाओ, वो झाड़ा लगा देगा, वो ये कर देगा, वो हाथ रख देगा, वो दवाई दे देगा, वो फूंक मार देगा, फिर हम ठीक हो जाएंगे। अपने पे विश्वास नहीं, जो अपने पास है, माँ की दुनिया पे विश्वास है। अरे बोलिए ना। तो अशरण भावना, संसार में कोई शरण नहीं है। बीमारियाँ आपको किसने दी हैं? अरे बोलिए ना, किसने दी हैं? इन दुनिया वालों ने, जिनसे तुम अटैच थे, उनने, घर वालों ने, तुम्हारे मित्र ने, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पति ने। टेंशन किसने दी है? तुम्हारे पैसे ने टेंशन इन्हीं ने दिया है ना, इनके ही कारण डिप्रेशन हुआ है ना। आप आओ भगवान की शरण में, डिप्रेशन दूर। आप आओ भगवान की शरण में, आपका एंजाइटी दूर। देने वाले कौन थे? जिनको तुमने अपना माना था, और जो तुम्हें सुख देने वाले थे, तुम्हें स्वस्थ रखने वाले थे, तुमने उन्हें अपना नहीं माना। बस दूर दूर से धर्म करते हो, दूर दूर से। आना जाए भगवान हमारे हृदय में, हमारे मन में आना जाए भगवान। इसलिए क्या पढ़ा आपने? कुछ समझ में आया? ऐसे पढ़ते ना नमोकार मंत्र, माला ऐसे ही फेरते हो ना। दिमाग कहीं घूम रहा है, मन कहीं घूम रहा है, मुंह में नमोकार मंत्र चल रहा है। आपने भगवान को हृदय में लाया कहाँ? आपने भगवान को हृदय में बिठाया कहाँ? आप तो कहो चत्तारि शरणम पवज्झामि, अरिहंत शरणम पवज्झामि। फिर रुक जाओ थोड़ा सा, फिर भाव बनाओ, हे भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। हे साधु परमेष्ठी मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। फिर उनके गुण देखो, केवल 9 बार पढ़ लेना, ना डिप्रेशन दूर हो जाए, और जिसको होने वाला होगा उसका ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही आप देखिए, आप
सुबह घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हो? दिन रात भर में जो कचरा इकट्ठा हो गया है, सुबह झाड़ू लगा के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर दिन भर आप शाम को भी झाड़ू लगाते हो। क्यों लगाते हो? कि दिन भर में जो कचरा आया वो शाम को निकाल दिया। इस दिमाग में भी तो बाहर का कितना कचरा आता है, इसको नहीं निकाला, इसलिए इसमें से डिप्रेशन की बदबू आ रही है, एंजाइटी की बदबू आ रही है, यानी बीमारियां आ रही हैं, है ना। तो ध्यान क्या है? रात भर में जितना कचरा इकट्ठा हुआ है, सुबह ध्यान करो, कचरा निकाल दिया। फिर आपका दिन भर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, शाम को सामायिक करो, कचरा निकाल दिया। लो, फ्रेश। जब आप उठोगे ना ध्यान करके, एकदम फ्रेश रहोगे, एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, और ऐसा लगेगा जाने कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ऐसी बढ़िया दुनिया है भगवान के चरणों में, प्रभु के शरण में। ऐसी दुनिया है कि जितने कलेश, जितना कषाय, जितना तेरा मेरा, जितनी निंदा बुराई, सब दूर हो जाती है। और भगवान के चरणों में ऐसी शुद्ध भावना आती है, ऐसी भावना आती है कि मन और आत्मा दोनों प्रसन्न हो जाती है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो आज से क्या बोलना है आपको? चत्तारि शरणम पवज्झामि। हे भगवान, मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। दुनिया वालों ने तो बहुत धोखा दिया, जिस पे विश्वास किया उसी ने धोखा दिया, जिसको पैसा दिया उसी ने धोखा किया, जिसको अपना माना उसी ने धोखा दिया। लेकिन भगवान कभी धोखा देने वाले नहीं हैं। हे प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? तो आज से पढ़ोगे ना? जितने टीवी में देख रहे सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं। आपको तो कोई बताने वाला नहीं मिला, नहीं तो अभी तक तो आप बहुत ध्यान कर लेते, है ना। कोई सिखा देता तो कर लेते ना, है ना। हाँ, चलिए आज से शुरू कर देना। फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठना, और जितना एकांत मिले ध्यान में उतना अच्छा। घर से कोई बाहर चला गया, घर में कोई नहीं है, तो ये मत कहना हम अकेले पड़े रहते हैं घर में, दिन भर हम अकेले रहते हैं, सब अपने अपने चले जाते हैं, हम कहीं नहीं जा पाते हैं। गुस्सा मत करना, खुश हो जाना। अब सब चले गए ना, चलो थोड़ा ध्यान कर लेंगे। अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अब कोई पानी मांगने वाला नहीं है, अब कोई भोजन मांगने वाला नहीं है। चलो सब लोग चले गए, अच्छा हुआ, अब हम थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर लेंगे। ऐसा भी तो सोच सकते हैं। नेगेटिव सोचोगे, हम दिन भर घर में अकेले पड़े रहते हैं, बोर हो जाते हैं दिन भर घर में पड़े पड़े। भगवान, हम तो कब दिन होगा जब कोई लोग घर में रहेंगे। ऐसे एक तो नेगेटिव सोचा, और दूसरा पॉजिटिव सोचो कि चलो चले गए, अच्छा हुआ, चलो ध्यान कर लेते हैं बैठ के। नहीं, अकेले हो गए ना, चल सो जाते हैं। अकेले हो गए, कोई नहीं करना, चल किसी से बात कर लेते हैं। बात करके क्या किया? लड़ाई झगड़े और कर लिए। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतने ज़्यादा निंदा बुराई होगी, क्योंकि तुम्हारे पास धर्म का सब्जेक्ट तो नहीं है करने के लिए। निंदा बुराई के अलावा तुम्हारे पास कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो बताओ। मैं ये खरीद लाई, उसने ठग लिया, उसने सही दिया, उसने ये किया, यही है ना सब्जेक्ट। इसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। किसी से बात करोगे तो बहसबाजी और हो जाएगी। इससे अच्छा भैया, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और वरना सबसे बढ़िया अकेला। सबसे बढ़िया अकेला। अकेले में क्या करना? ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना, ना बहसबाजी करना। अपना बैठो और देखो अपने आप को, करो प्रभु का ध्यान, करो आत्मा का ध्यान। भगवान का ध्यान करने से आत्मा का ध्यान होगा, और आत्मा का ध्यान करने से परमात्मा का ध्यान होगा। अरे बोलिए ना, अच्छी लगी कि नहीं लगी मेरी बात? बच्चों को अच्छी लगी मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। 8 वर्ष से
8 वर्ष का बच्चा दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। क्या कहा है? जो अभिषेक कर रहा है ना, इतने उम्र में हमारे जिनसेन आचार्य ने दीक्षा ले ली थी। कितनी उम्र में? 8 साल में मुनि बन गए थे। सामायिक करनी शुरू कर दी थी, प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। कितनी उम्र में? 8 वर्ष में। 11 वर्ष में हमारे कुंद कुंद स्वामी मुनि बन गए थे। कितनी उम्र में? 11 वर्ष में। और 95 साल की उम्र में समाधि हुई थी। तो कितने वर्ष तक वो मुनि रहे? अब 95 में से 11 निकाल दो, कितने बचे? 84 वर्ष। 84 वर्ष तक उन्होंने मुनि पद की साधना करी थी, तपस्या करी थी 84 वर्ष तक हैं। और आज वो 8 वर्ष की बच्ची को खा ले तू तो रात को खा ले बेटा, तू अभी छोटी है, बच्ची है, तू तो कोई बात नहीं है। अब पाठशाला में सिखाया नहीं खाना चाहिए, मम्मी कहती है छोटी बच्ची खा ले बेटा। अब वो क्या समझे कि मेरी मम्मी सही कह रही है कि पाठशाला वाले सही कह रहे हैं। पाठशाला में सिखाया आलू नहीं खाना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा खा ले, सब खाते तू भी खा ले। अब वो छोटी बच्ची क्या समझे? 8 साल की हो गई, सही शिक्षा दो आप उसे। आप नहीं कर पा रहे हो, कम से कम सही बात बताओ तो सही कि सही रास्ता ये है, मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं आलू खा रही हूँ बेटा, ये रास्ता गलत है। सही रास्ता है कि ये छोड़ना चाहिए। आलू क्यों छोड़ना चाहिए? अरे बोलिए ना। एक आलू में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। कितने? जो आप लौकी आदि खाते उसमें एक में एक होते हैं, और आलू में अनंत निगोदिया होते हैं। एक में लौकी का मतलब एक, और एक आलू का मतलब अनंत। और उसमें भी एक सुई की बराबर नोक की जगह में अनंत होते हैं। फिर पूरे आलू में तो अनंत होते हैं। इतने जीव होते हैं, इसलिए ये आलू प्याज आदि के लिए मना किया जाता है। कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे कि हम तुम्हें मना करें कि आलू मत खाना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं तो तुम मत खाओ, हमें तुमसे ईर्ष्या हो रही इसलिए मना कर रहे हैं। इसलिए मना नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पाप से बचा रहे हैं कि इतने सारे जीवों की हत्या मत करो, है ना। जब अपन भी तो कभी निगोदिया बने होंगे कि नहीं होंगे, तब हम भी कभी आलू में रहे होंगे और हमें भी किसी ने खाया होगा। पहले तुम आलू के अंदर थे, अब तुम्हारे अंदर आलू है। कम से कम करो। सप्ताह में 3 दिन का त्याग है, सप्ताह में 2 दिन का त्याग है, सप्ताह में 4 दिन का त्याग है। ऐसा भी कर सकते, जब तक पूरा नहीं छोड़ा है तो ऐसा भी कर सकते कि सप्ताह में 3 दिन नहीं खाएंगे आलू। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? इतना तो चल सकता है ना कि सप्ताह में घर में 3 दिन आलू नहीं बनाएंगे, घर में 3 दिन नहीं बनाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं? किस किस के घर में हो सकता है? हाथ उठाओ। 3 दिन नहीं बनाएंगे घर में आलू। घर में 3 दिन आलू नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनेगा तो खाएंगे भी नहीं, है ना। तो कम से कम 3 दिन का छूटा तो सही। अब आपको याद तो रहेगा कि मुझे 3 दिन आलू घर में नहीं बनाना है। अब आपने इतना त्याग करके भी आपने बहुत पुण्य कमा लिया। आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। आप नियम लो, हम सप्ताह में 4 दिन नहीं खाएंगे, हम सप्ताह में 3 दिन नहीं खाएंगे। ये भी आपका बहुत बड़ा नियम हो गया। हो सकता कि नहीं हो सकता? कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाकर बताओ। वाह, मुझे खुशी हुई कि बच्ची ने हाथ उठाया है कि मैं सप्ताह में 3 दिन नहीं खाऊंगी। बेटे जब तक तू अभी घर में है ना, तब तक का नियम है तेरा, है ना। चलिए बच्चे भी हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। वाह, छोटे बच्चे ने भी। अभी इन बच्चों का फोटो हम अलग से लेंगे और इसको टीवी में भेजेंगे कि इन बच्चों ने नियम लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बात चल रही है अशरण भावना की। अब आपने आलू नहीं खाया, आपने 3 दिन रात्रि भोजन का त्याग किया, तो आपने क्या किया? आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया। क्या किया आपने? भगवान की आज्ञा का
पालन किया, और जो भगवान की आज्ञा का पालन किया है तो भगवान की शरण में पहुंच गया है। बात समझ में आई? तो दूसरी भावना का क्या नाम है? आशरण भावना। क्या नाम है? आशरण भावना। तीसरी भावना का क्या नाम है? संसार भावना। क्या नाम है? हाँ, संसार में सब जग देखो छान है, आती ना वो लाइनें आती ना, सब जग देखो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कबहू ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। तीसरी भावना का ये नाम है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि संसार में दुख कौन देता है, बता दिया ना है। तुम्हें लगता क्या है? सुख दे रहे हैं, मिलता क्या है? दुख। मिलता कि नहीं मिलता? यदि सुख मिल रहा होता तो तलाक क्यों होते? यदि सुख मिल रहा होता तो बच्चे घर से अलग क्यों होते? यदि सुख मिल रहा होता तो बच्चे तुमसे दूर क्यों होते? कहीं ना कहीं दुख तो है ही ना। तो कबहू ना सुख संसार में, ये बात भगवान ने पहले देख ली थी, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल किया। पहले संसार को छोड़ा, फिर ध्यान किया, भगवान बने, फिर हमें बताया कि कबहू ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। छान छान के देख लो सबको, सुख संसार में है ही नहीं है। सब मजबूरी के मारे रह रहे हैं। एक कहता है हम तो अभी तक मर जाते, ये तो बच्चों का मुंह देख के जी रहे हैं। कुछ लोग कहते कि नहीं कहते, यदि ये बच्चे नहीं होते तो अभी तक तो हम आत्महत्या कर गए होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पटरी पे जाके बैठ जाते हैं, फिर कहते अरे उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर वापिस आ जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत होंगे। कुछ लोग तो जहर सामने रखते हैं, फिर उन्हें कुछ याद आ जाता है। यानी इतना दुख है कि आज हर आदमी मरने को तैयार है। बोलिए हाँ या ना? हर आदमी मजबूरी में जी रहा है। यदि उसको कोई दूसरी लाइफ मिले तो उस लाइफ को वो छोड़ दे, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उस लाइफ को वो मजबूरी में जी रहा है। यदि उसको वास्तव में सुख और शांति का, प्रेम का रास्ता मिले तो वो भाग के वहाँ पहुँच जाए, लेकिन मजबूरी है। कहाँ भागें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? घर से पाँव बाहर निकाला तो बाहर तो और मगरमच्छ हैं, खा जाएंगे सारे। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, जितने बड़े घर में नहीं है उससे बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर बैठे, कहाँ जाएं? तो मजबूरी में सब एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं और उसी घर में पड़े रहते हैं। कबहू ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। इसलिए अपने बच्चों में ये ध्यान के संस्कार शुरू से भर देना कि सच्चा सुख मिलेगा तो ध्यान में मिलेगा, अरिहंत भगवान की शरण में मिलेगा, कहीं और मिलने वाला है ही नहीं है। जिसके पास तुम बात करने के लिए बैठो, और साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है? मज़े में चल रही है। अब थोड़ी देर बैठ जाओ उसके पास। क्या होगा थोड़ी देर के बाद? बस लड़की की शादी नहीं हो रही, बाकी तो सब ठीक है। लड़का बात नहीं मानता, बाकी तो सब ठीक है। पत्नी बहुत लड़ती है, बाकी तो सब ठीक है। आजकल दुकान नहीं चल रही, बाकी तो सब ठीक है। बहू बहुत तेज आई है, बहुत जवाब देती है, समय पे खाना भी नहीं देती है, बाकी तो सब। बोलिए हाँ या ना? और अब तो अहंकार का युग आ गया है, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। पहले के बच्चे कम से कम मार लो पीट लो तो भी सुन लेते थे। अब बच्चे को मार के दिखाओ, मार के तो दूर की बात है, तुम डांट के दिखाओ। मम्मी इतनी जोर से क्यों बोलती हो? धीरे नहीं बोल सकती क्या? खुद जोर से बोल लेंगे, खुद चिल्ला लेंगे, लेकिन मम्मी बोलेगी तो नहीं सुनेंगे। अरे बोलिए ना, यही जिंदगी आ रही नहीं आ रही हैं? कबहू ना सुख संसार में। हर कदम सुख के लिए उठाते हैं और हर कदम पर दुख ही मिलता है।
पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत सुख था, अब तो वो भी नहीं बचा है। अब तो सुख मान रहे हैं नशा करने में। हाँ, शराब पी के पड़े रहो, आहा मज़ा आ गया। चाहे शरीर ख़त्म हो जाए, चाहे लंग्स ख़त्म हो जाएं, चाहे पेट की आंतें ख़त्म हो जाएं, मगर सुख मिल रहा है। जिंदगी ख़त्म कर लेंगे मगर उसमें सुख मान रहे हैं। सिगरेट पीने में सुख मिल रहा है, गांजा पीने में सुख मिल रहा है, चरस पीने में सुख मिल रहा है। और आजकल तो ऐसा मुझे पता चला है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके बैग में मिलने लगा। कॉलेज तक तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, उसके पहले ही इस चंगुल में फंस जाते हैं। और एक वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फैशन चला है आजकल, उसमें सुख मानते हैं और खूब टेंशन देते हैं एक दूसरे को और डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर उनके माँ बाप परेशान होते हैं। मतलब और इससे बड़ी बड़ी खबरें भी हैं मेरे पास में स्कूल की, इससे बड़ी बड़ी खबरें 9th क्लास की लड़कियों की खबरें कि वो क्या क्या कर चुकी हैं। 9th क्लास तो बहुत छोटी होती है, 8वीं 9वीं क्या भी 12-13 साल की तो है, और सारे काम करके निपट चुकी है। इनको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। पहले कम से कम भय से, डर से, समाज के कारण से, इन पापों से दूर रहते थे। अब तो वो अपने अपने पर्सनल फ्लैट हो गए। प्राइवेसी चाहिए, मम्मी मुझे अपना पर्सनल कमरा चाहिए, पर्सनल रूम में रहूँगी, मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब ये प्राइवेसी में करेगी क्या? इसको किस बात के लिए प्राइवेसी चाहिए? ये उल्टे सीधे काम करने के लिए प्राइवेसी चाहिए, वरना तो सबके बीच में रहने में पाप कम होता है। इसलिए सबके बीच जितना ज़्यादा रह सको सबके बीच में रहना चाहिए। अकेले में बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और वर्तमान का ज़माना तो इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों को अकेले मोबाइल देना ही नहीं चाहिए कि जा बेटा तू मोबाइल चला ले, मैं रोटी बना लेती। नहीं, बिल्कुल मत दो। जिसने अपने बच्चों को अकेले में मोबाइल देके छोड़ दिया वो बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल गया। और निकल गया तो चलो कोई बात नहीं है, वो अंधेरे में गिर गया, वो व्यसन के चंगुल में फंस गया, वो बुराइयों के चंगुल में फंस गया। और जब वहाँ से एक बार घुस जाएगा तो उसमें जाने का रास्ता तो है, निकलने का रास्ता बहुत कठिन है उसका। एक भाई आए मेरे पास, बोले माता जी इसको वो कौन सा सुधारालय होता है, क्या होता है, मुक्ति केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, उसमें उसको रखा था। तो और आने वालों में बांकानेर का बड़ा ही महत्व है। रामगंज मंडी रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। अमेरिका गाड़ियों में चक्का का, अनाजों में मक्का का, और आने वालों में अमेरिका का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, तौलने में धड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रांची चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। पूना पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, पहले चलती थी, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। देहरादून अच्छा, सिंगाड़े के चून का, महीनों में जून का, और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। आयरलैंड अच्छा, आयरलैंड शादी में बैंड का, घर में हसबैंड का, और आने वालों में आयरलैंड का। बड़ा ही महत्व है।
सोलापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सोलापुर का। बड़ा ही महत्व है। कोई बचा? कौन सा नौर कह रही हैं? गन्नौर, गन्नौर ना, कन्नौज। अच्छा, फोटो में देने में पोज का, मनुष्यों के ओज का और आने वालों में कन्नौज का। बड़ा ही महत्व है। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। बैठे रहिए। भगवान की जय। बोल स्वास्थ्य भूतन माता की जय। हम हमारे परिवार के साथ बेंगलोर से आए हैं। ये हमारा दूसरा टाइम है हम लोग स्वास्थ्य धाम आए हैं। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। माता जी ने जो अपने प्रवचन दिए उसमें जो बच्चों को बताया मोबाइल नहीं चलाने के लिए, वो बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, हमारे बेटे बेटी। उनको ये सीख मिली है कि अकेले नहीं रहना, मोबाइल नहीं चलाना। और यही भावना है कि हर साल हम लोग अपने परिवार के साथ आएं और माता जी के और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करें। हो गया? हो गया? स्वस्ति भूषण माता की जय। हम इस बार 3-4 बार से 4 से बराबर मुसलराज भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना यही है, मुसलमान भगवान से प्रार्थना यही है कि हमें जहाँ तक हो कोशिश है हमारी कि हम बराबर यहाँ दर्शन करने आते रहें। हमें यही भावना है कि भगवान हमें बार बार दर्शन के लिए बुलाते रहें। गुरु ने अमृत बरसाया, सूखा जीवन सरसाया। गुरु ने अमृत बरसाया, सूखा जीवन सरसाया। हम थे खोए खुए, खुद से रूठे हुए। हम तो खोए हुए, खुद से रूठे हुए। गह उंगली पकड़ चलाया, सूखा जीवन सरसाया। गह उंगली पकड़ चलाया, सूखा जीवन सरसाया। गुरु ने अमृत बरसाया, सूखा जीवन सरसाया। माता जी का जो वात्सल्य और जो उनके प्रवचन करने की शैली है, उससे हमें बहुत ही मतलब उनके प्रति आदर के साथ एकदम इतना उनका बहुमान होता है कि हमें ऐसी विभूति हमें मिली हुई है जिससे हम अपना कल्याण कर सके और पूरा समाज का कल्याण हो रहा है। माता के चरणों में पुनः नमस्तु करते हुए माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि माता जी आप 52 गजा सिद्ध क्षेत्र जरूर पधारे और हमारे 52 गजा पधारे। यही माता जी से प्रार्थना है, विनय है। वंदामि माता जी, नमोस्तु भगवान। निरंजन, अरे उधर चलिए, उधर से बोलिए। 987 51 वाले